गुड मॉर्निंग फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है आपका अपना चैनल टीचर टाइम्स चैनल में। जी हाँ फ्रेंड, शिक्षा मंत्री श्री सुनील कुमार ने एक मीडिया के समक्ष बयान देते हुए बहुत बड़ी बात कही। सबसे पहले मीडिया द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब में क्या विद्यालय आवंटन को लेकर शिक्षकों में हड़कंप मची है। शिक्षक विद्यालय आवंटन को लेकर काफ़ी चिंतित है। इस संबंध में आप एक बार फिर से क्या कहना चाहेंगे। जिस पर जवाब देते हुए शिक्षा मंत्री की ओर से बयान आया कि हमारी कोशिश है कि मानवता को ध्यान में रखते हुए ही पदस्थापन की नीति तैयार की जाएगी और विद्यालय आवंटन के क्रम में हमारी पूरी कोशिश है कि हम अधिक से अधिक अभ्यर्थी को राहत प्रदान करेंगे। और उससे उन्होंने कहा कि रोगों से पीड़ित दिव्यांग अभ्यर्थी, पति पत्नी, शिक्षक और साथ ही साथ महिला अभ्यर्थी के ऊपर जवाब देते हुए कहा कि इन्हें विद्यालय आवंटन में निश्चित रूप से राहत प्रदान की जाएगी। साथ ही साथ उन्होंने बड़े ही भरोसेपूर्ण तरीके से कहा कि हमारी नीति जो भी तैयार हो रही है उसके आधार पर निश्चित रूप से अधिक शिक्षक लाभान्वित होंगे। और मैं ये नहीं कहता कि सभी के सभी लाभान्वित होंगे, लेकिन कुछ नाखुश भी होंगे जिन्हें मनचाहा नहीं स्कूल नहीं मिल पाएगा। लेकिन हमारी कोशिश निश्चित रूप से अधिकांश अभ्यर्थी को राहत प्रदान करेगी। दोस्तों, वहीं शिक्षकों के पदस्थापन और स्थानांतरण के बिंदु पर जो भी रिपोर्ट तैयार की जा रही है उसके संबंध में पूछे गए सवाल पर उन्होंने स्पष्ट रूप से जवाब देते हुए कहा कि इसके निर्माण में अभी 10 से 15 दिन और लगेंगे। यानी स्पष्ट हो चुका कि 15 अगस्त से पहले समिति की रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की जा सकती, जिससे कि तमाम बिहार के नियुक्त शिक्षक रूबरू हो सके। आखिर में शिक्षा विभाग के पदस्थापन और स्थानांतरण के बिंदु पर क्या रणनीति बनाई है। वही दोस्तों, शिक्षा मंत्री की ओर से यह भी बातें कही गई कि अभी ये काउंसलिंग की प्रक्रिया चल रही है और काउंसलिंग के प्रक्रिया के दरमियान ही समिति की जो रिपोर्ट आएगी उस पर हम सभी मिलकर बैठक करेंगे और यह कई चरणों से गुजरेगी। हमारे पास आने के बाद इस पर मंथन के उपरांत इसे मुख्यमंत्री के समझ भी प्रस्तुत किया जाएगा और संभवतः यह उम्मीद है कि इसमें संशोधन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यानी कहने का अर्थ यह हुआ दोस्तों कि जो भी समिति की रिपोर्ट आएगी वह फाइनल रूप से आएगी और कई चरणों में गुजरते हुए अंततः माननीय मुख्यमंत्री के पास पहुंचेगी और वहां माननीय मुख्यमंत्री के सहमति के उपरांत अंतिम रूप से कैबिनेट से पास करा दिया जाएगा। इसके बाद ही शिक्षकों के पदस्थापन की प्रक्रिया की शुरुआत होगी। उसके बाद ही शिक्षकों का स्थानांतरण संभव हो पाएगा। वहीं दोस्तों, काउंसलिंग के क्रम में शिक्षा मंत्री ने एक अहम बात कही। वैसे अभ्यर्थी के लिए जो अभी फर्स्ट फेज में काउंसलिंग की प्रक्रिया में भाग नहीं लिए हैं। जब मीडिया के द्वारा उनसे सवाल पूछा गया कि विद्यालय आवंटन को लेकर शिक्षक चिंतित हैं और वो काउंसलिंग की प्रक्रिया में भाग नहीं ले रहे हैं, इस पर आपका क्या राय है। तो दोस्तों, इस बिंदु पर जवाब देते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से कहा गया कि इसकी संख्या काफ़ी कम है और वो 4 से 5% है। जो अभ्यर्थी किसी कारण से काउंसलिंग की प्रक्रिया में भाग नहीं ले रहे हैं उन्हें कहा कि वैसे अभ्यर्थी जो बीमार हो गए हों या फिर उनके डॉक्यूमेंट उपलब्ध नहीं हो पाए होंगे या फिर कोई अन्य मुख्य कारण रहे होंगे जिसके कारण वे काउंसलिंग की प्रक्रिया में भाग नहीं ले सके हैं और हमारी कोशिश है कि उन्हें एक और मौका अवश्य दिया जाएगा। दोस्तों, एक और मौके के क्रम में ही उन्होंने बहुत बड़ी बात कह डाली और उन्होंने कहा कि दूसरी बार काउंसलिंग कराने का जो भी मौका प्रदान किया जाएगा वह रीजन के आधार पर ही मौका प्रदान किया जाएगा। अगर शिक्षकों के द्वारा वैध कारण प्रस्तुत किया जाता है तभी उन्हें मौका मिल सकेगा, अन्यथा उन्हें मौका नहीं प्रदान किया जाएगा। यानी उनके कहने का अर्थ ये था कि जो भी शिक्षक प्रथम स्लॉट में काउंसलिंग की प्रक्रिया में नहीं भाग ले रहे हैं और प्रमाण पत्रों का वेरिफिकेशन नहीं करवा पा रहे हैं, वैसे अभ्यर्थी को दूसरी बार मौका मिलने की कम संभावना है। अगर उन्हें मौका मिलता है तो वह हर हाल में रीजन प्रस्तुत करना होगा। रीजन अगर सटीक होगा तभी उन्हें मौका मिल पाएगा,
अन्यथा उन्हें मौका नहीं मिल पाएगा। यानी बिल्कुल स्पष्ट हो चुका है कि जो भी शिक्षक अभ्यर्थी दूसरी बार काउंसलिंग का इंतजार कर रहे हैं, उन्हें दूसरी बार काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग लेने के लिए अगर इच्छा बनती है तो उन्हें स्पष्टीकरण देना होगा, कारण संबंधी रिपोर्ट प्रस्तुत करना होगा। अगर वे शिक्षक बीमार पड़ते हैं तो हर हाल में मेडिकल सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, और फिर उनके पास अन्य समस्या आती है तो उसके संबंध में स्पष्टीकरण देना होगा। अन्य उदाहरण के तौर पर अगर डॉक्यूमेंट में कमी आती है तो उस कारण अगर शिक्षक अभ्यर्थी काउंसलिंग में भाग नहीं ले सके तो उस संबंध में उन्हें स्पष्टीकरण प्रस्तुत करना होगा। वास्तव में हमारे पास इस डॉक्यूमेंट का अभाव था, जिसके कारण हम काउंसलिंग की प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं हो पाए। माननीय शिक्षा मंत्री ने दूसरी बार मौका मिलने की बहुत ही कम संभावना रह गई है। वैसे शिक्षक अभ्यर्थी के लिए जो प्रथम स्लॉट में काउंसलिंग की प्रक्रिया में उपस्थित नहीं हो पाए थे। जी हाँ फ्रेंड, काउंसलिंग के संबंध में या शिक्षा विभाग के संबंध में कोई भी जानकारी मिलता है तो आपको टीचर टाइम्स चैनल के माध्यम से आपको जानकारी देने का प्रयत्न करूंगा। अगर आप हमारे चैनल में पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि शिक्षा विभाग से जुड़े सभी खबर आपको साथ में मिल सके। थैंक यू। जय हिंद।